अगर और 6 महीने भर्ती नहीं आई तो क्या होगा? सर जीवन खराब हो जाएगा सर मेरा। क्या बोलना चाहता है तो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान है मेरे लिए, और मेरे लिए पैसे कहाँ से भेज रहे हैं मैं भी नहीं जानता। लेकिन आप जानते हो क्या? नहीं, ये बात नहीं जानते कोई। ये सरकार को समझनी चाहिए। हमारी भर्ती नहीं आ रहा, हम परेशान हैं। क्या करेगी ये सरकार हमारे लिए? क्या पैसे देगी? क्या शिवराज सिंह जी मुझे पैसे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देने वाले। भर्ती चाहिए हमें, पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इंडियन आर्मी की भर्ती चाहिए। जब सारी चीजें हो रही है बोले भारत माता की कमांडो बनोगे? भर्ती आएगी तब तो बनोगे। देखो तब भी यस सर कर रहे हैं। देखिए आज का ये वीडियो हम उन युवाओं के लिए बनाना चाह रहे हैं, उन युवाओं का सपोर्ट करना चाह रहे हैं जो वास्तविकता में चाहते हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, उसके लिए कुछ किया जाए। ऐसा लगता है नहीं लगता है आपको? सभी बच्चे बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और इन मेहनत करने का अगर इनको एग्जाम देने का ही मौका नहीं मिलेगा, इनकी उम्र निकल जाएगी तो किस काम की है मेहनत। एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें। याद देखो हिंदुस्तान में हर काम हो चुका है, हुआ है नहीं हुआ? चुनाव हो चुके, युवा शांत है। शांत हो ना? आईपीएल होना स्टार्ट हो गए, उसमें ऑडियंस जाना स्टार्ट हो गई, तब भी हम शांत हैं। हमारी सरकार बोलती है कि अभी कोरोना चल रहा है इसलिए भर्तियां नहीं आ रही है। तो कोरोना क्या आईपीएल में नहीं चल रहा है? क्या चल रहा है? नहीं चल रहा है? चुनाव में नहीं चल रहा था? तो अब आर्मी की भर्ती देने में क्या तकलीफ है इन लोगों को? भर्ती देना चाहिए ना देना चाहिए? ये युवा आक्रोश में आएगा अगर भर्तियां नहीं आई। वास्तविकता क्या है देखो, बताता हूं मैं आपको। ये मेहनत बताता हूं, ये मेहनत है। इस बच्चे के पैर में छाले पड़ चुके मेहनत कर करके। कब तक आखिर ये मेहनत करे? क्या उम्र हो गई है तेरी? सर 18 साल। 18 साल। ये तो नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है इसलिए खुश दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी उम्र लास्ट एज पे है। 22 साल का सर। 22 साल का है। इधर आ इधर। अगर और 6 महीने भर्ती नहीं आई तो क्या होगा? सर जीवन खराब हो जाएगा सर मेरा। क्या बोलना चाहता है तो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान है मेरे लिए, और मेरे लिए पैसे कहाँ से भेज रहे हैं मैं भी नहीं जानता। लेकिन आप जानते हो क्या? नहीं, ये बात नहीं जानते कोई। ये सरकार को समझनी चाहिए। हमारी भर्ती नहीं आ रहा, हम परेशान हैं। क्या करेगी ये सरकार हमारे लिए? क्या पैसे देगी? क्या शिवराज सिंह जी मुझे पैसे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देने वाले। भर्ती चाहिए हमें, पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इंडियन आर्मी की भर्ती चाहिए। जब सारी चीजें हो रही है बोलो भारत माता की। सर मैं ये कहना चाहता हूँ 2016 में फिर 17 में 17 के में एमपी पुलिस की आपकी वैकेंसी होती है, उसके बाद 18, 19, 20, 21 और अब 22 में आती है। सरकार कल को दिखा देगी कि देखो भैया हमने तो 20 में निकाली थी, ठीक है 20 में निकाली थी, फिर बता देंगे हमने 21 में निकाली थी, 22 में निकाली थी। एक एक भर्ती साला यहाँ पे 3-3 साल में हो रही है, 3-3 साल में वैकेंसी। अब ये बताइए सर, एसआई के लिए व्यक्ति अगर 18 में ग्रेजुएट हुआ है तो वो 22 आ चुका और अभी भी आने के कोई ठिकाने नहीं है उसकी। हमारी उम्र मतलब हम 21 के थे, अब 25-26 के होने जा रहे हैं। हम कब तक करेंगे सर? सही बात है। ठीक है, इसके बाद आप अगर एमपीपीएससी की एग्जाम उठाते हो यहाँ पर, तो एमपीपीएससी की एग्जाम जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी एग्जाम है, उसके अंदर भी आप क्वेश्चन ठीक से नहीं बना पाते हो, उन्हें भी आपको डिलीट करना पड़ता है। एक क्वेश्चन के 3-3 आंसर देने पड़ते हैं। ये कोई बात नहीं होती है। इसके बाद अगर आप बात करें तो अभी हॉर्टिकल्चर की एग्जाम हुई थी, उसमें एग्रीकल्चर की जो एग्जाम हुई थी, आपका पेपर उसमें भी लीक हुआ, उसको फिर से कराया गया, उसमें भी फिर धांधलियां हुई है। ठीक है, उसके बाद अभी टीचर की हुई है, उसमें फिर धांधली हुई। एमपी पुलिस का देखो तो उसमें भी चाहे जो कुछ तो भी कट ऑफ दिया, कट ऑफ भी तक भी क्लियर नहीं किया है। ऑब्जेक्शन उठाए थे हमने, उनमें से हमारे कितने सही हुए कितने गलत हुए किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है सर। अब ये बताइए, आपने कुछ को क्वालीफाई कर दिया, कुछ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। फर्स्ट टाइम में निकाला, उसमें कुछ लोग क्वालीफाई हो गए, सेकंड टाइम में डिस्क्वालीफाई हो गए। अब ये बताइए सर, अब हम क्या करें? हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हमें ऐसा कोई मंच नहीं मिल रहा है जहाँ से हम हमारी बात उठा सकें। हम उठाते हैं, हमें पागल समझा जाता है। हम अगर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, हम बोलता है अरे फिल्मी है या पॉलिटिक्स कर रहा है। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, हमें सिर्फ खाना चाहिए बस सर। हम चाहते हैं हम किसी रोजगार पर लग जाएं ताकि हमारे माता पिता को हम पाल सके, उन्हें लाइफ स्टाइल दे सके जो उन्हें चाहिए। मेरे पिताजी अगर मान लो वो कल को चल बसे, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके रहते रहते कहीं लग जाऊँ सर। ठीक है, मैं वो बोलते ना कि मैं हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था अपने पिताजी के लिए, जिससे उनको नाज हो मुझ पर इस लायक कि मैं तब बनूंगा शायद जब वो इस दुनिया से जाने लगे। तो मैं ये नहीं चाहता सर। और कुछ थोड़ा सा मन का गुबार है, मैं मर्यादा तो नहीं तोड़ना चाहता लेकिन तोड़ना पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि तू कोई भी हो, ठीक है, ये उनके लिए है जो भ्रष्टाचार अत्याचार और ये करे जा रहे हैं, और जिनको इस बात का बिल्कुल भान नहीं है कि किस पे क्या बीतती है। अब लोग बड़े आराम से बोल देते हैं भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस शब्द की गहराई कोई नहीं समझता। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि तू कोई भी हो, तेरी ताकत कितनी भी बड़ी हो, तू कितनी ही सुरक्षा में हो, ठीक है ना। भीड़ तो देखी होगी ना तूने, जो अत्याचार जो जुल्म जो हमारे भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका परिणाम ये होगा कि भीड़ तो देखी होगी ना तुमने, उसी भीड़ में से कोई एक चेहरा समझ लो, बस वैसा ही एक चेहरा आपका खात्मा भी कर सकता है।
तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि हमें ट्रैक से ना भटकने दिया जाए, वरना हमारे दिमाग में दिन रात बस यही चलता फिर। हम मरने को तैयार हैं, हम इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, हम कोई भी रोजगार कर सकते हैं, लेकिन हमें देश के लिए, राज्य के लिए किसी भी तरीके से कुछ करना है। बस अब इसको आप गलत रास्ते पर मत जाने दीजिएगा। और बाकी मेरे शब्दों में सब बात शामिल हो चुकी है। जिस भी स्टेट के जो भी गवर्नमेंट है, मेरा उनसे निवेदन है कि जब भी अगर चुनाव कहीं भी किसी भी स्टेट में होता है तो देखा जाता है कि वहाँ युवा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सरकार से एक बार फिर से निवेदन करूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि माटी का पुतला हर देह में ईमान जिंदा है, माटी का पुतला हर देह में ईमान जिंदा है, तभी तो इस भारत का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीद, किसी के नेता से हम लोग को भाषण नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो ना भाषण से है उम्मीद, ना वादों पर है भरोसा, सिर्फ हम जैसे नौजवानों की वजह से हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। और सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा सर राजनाथ सिंह, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कि आप भर्ती दे दे। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर भी यहाँ इंदौर में रहकर किराएदार बन बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे भी यहाँ बच्चा तैयारी कर रहे हैं इस फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर, कि उनके पास सब कुछ है घर पर, फिर भी इंदौर में किराएदार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ भारतीय सेना की यूनिफॉर्म के लिए, और ऐसे ही नहीं मिलती है भारतीय सेना की यूनिफॉर्म। तो मैं निवेदन करता हूँ एक बार फिर से, और स्पेशली राजनाथ सिंह सर, अगर आप मेरी आवाज सुनते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम आप इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि जिस प्रकार यह जिंदगी वायु के बिना अधूरा है ना, उसी प्रकार अगर वायु को आप सीधा करेंगे तो युवा होता है, इसी प्रकार युवा के बिना यह देश अधूरा है। जय हिंद। देखिए, रिक्वेस्ट है बस इतना ही है, आप भर्ती का हमें टेंटेटिव डेट बता दीजिए कि हम इस टाइम से भर्ती लेना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात यह कि इन बच्चों को, युवाओं को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये 2 साल कोविड के सबके लिए बेकार हुए नहीं हुए? तो जिनकी उम्र निकल चुकी है उनके लिए भी बेकार हुए। तो आपको 2 साल का इनको एज में रिलैक्सेशन, एज में छूट देना है या नहीं देना है, ये भी क्लियर कर दीजिए, ताकि भारत का पूरा युवा इस आस में बैठा हुआ है कि हमें एज में छूट मिलेगी। ये 2 साल के कोविड में जो समय निकल गया इन बच्चों का, ये 2 साल की छूट मिलना भी चाहिए वास्तविकता में। अगर नहीं मिल रहा है तो क्लियर करें, ये दूसरे धंधे पानी पे अपना काम करें, फोकस करें। तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है ये एग्रेसिवपन, ये आंदोलन वाली चीजें, ये युवा है, ये युवा एक बार ट्रैक से नीचे उतरा तो हो सकता है भूचाल ला दे हिंदुस्तान में। हम चाहते क्या है? हम चाहते सिर्फ इतना है कि आप हमारा एग्जाम्स लें, आप हमारा टेस्ट लें। अगर हम पास होते तो आप आगे बढ़ाइए, हमें प्रमोट कीजिए, अदरवाइज आप बाहर कर दीजिए। एक बार मौका तो दें। 2 साल से कुछ भी नहीं है, ये किसान पुत्र है सारे के सारे, मतलब इतने मजदूर फैमिली से आए हुए हैं, जिनके घर पे वास्तविकता में इनकी आर्थिक स्थिति इतनी देनी है। इनकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए ये आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कम से कम इनको दिलासा तो दिलाइए। कोई तो जब संसद चलती है, आप एक मुद्दा दे दिया हमारे मिनिस्टर ने कि बस कुछ नहीं, भर्ती आएगी, हम इतनी भर्तियां करवा रहे हैं, भर्ती का कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी हमें ये बता दीजिए कि भर्तियां कब से स्टार्ट होने वाली है। आप एक टेंटेटिव डेट, आप एक जजमेंट दे दीजिए हमें कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग ये बच्चे तैयारी करें, अपने माता पिता को दिलासा दिलाए कि हाँ हमें एज में छूट मिलेगी, हमें तैयारी करने दीजिए। वरना कई बच्चे तो ऐसे उमेश है क्या यहाँ पर, एक हमारा सबसे अच्छा घोड़ा है उमेश। बहुत सारे बच्चे जो अच्छा दौड़ते हैं, घर पे उनकी स्थिति इतनी बेकार है, आज उसका घर से कॉल आया कि बेटा आजा, भर्ती तो आ नहीं रही है, जब भर्ती जाए तब चला जाना। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो प्लीज सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन सभी युवाओं की तरफ से रिक्वेस्ट है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, आप रिलीज कर दीजिए कि वास्तविकता में भर्ती आएगी या नहीं आएगी, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इंडियन आर्मी में कोई भर्ती ही नहीं होगी, हमें बता दीजिए प्लीज, ताकि ये अपने अपने तरीके से मेहनत करना स्टार्ट करें। आप सभी सपोर्ट करते हैं ना इस चीज को? बोले भारत माता की।